यानंतर आपण थेट जाऊया तुनिशा शर्माच्या आईची पत्रकार परिषद सुरू आहे. देखिए सबसे पहले मैं कुछ कहना स्टार्ट कर सकूँ. सबसे पहले मैं तुनिशा के सारे फैंस और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनकी मम्मी की तरफ से, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया और आप सभी लोग साथ दे रहे हैं. तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब तक तुनिशा को इंसाफ ना मिल जाए ये साथ ऐसे ही बना रहे. अब बाकी मेरे को यही कहना है कि शिजान को जब तक सज़ा नहीं मिलती मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ. शिजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था. मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है. फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था. तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है. शिजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा. तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है. उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो. उसको समझ नहीं थी. बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी. उसको ओसीडी की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी. उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान खुद. जब तेरा किसी मेरे को तनीशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए. मैंने शिजान से बात की, मैं क्या शिजान ये क्या है कि तूने तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया. कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो. ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ. मेरा बच्चा गया है, मेरा सब कुछ ख़त्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ. ठीक है, बस इससे ज़्यादा. बाकी बहुत आप लोगों ने कोऑपरेट किया जैसे अब कर रहे हो आप. जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप मेरे साथ कोऑपरेट करते रहो. और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया. तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं कुछ नहीं कहना चाहती. मेरे को तुनिशा ने बताया था. क्या बताया था कि मम्मा शिजान ना नशा वशा करता है सेट पे. बस इससे ज़्यादा उसने मेरे से कोई बात नहीं की. उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी, फलक नाज और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे, रिलेशंस कैसे थे आपके साथ? देखो मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन तुनिशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी. तो घर पे आ, उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार के गिफ्ट दे रही है तुनिशा उनको. ये सब चल रहा था. मैम आपने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी. जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई उस दिन तुनिशा का बिहेवियर कैसा था? सुबह से क्या बातचीत आपकी? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था. वो गई है घर से, कहती है ओके मम्मा. तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे. मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी. मैं कहा बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा. थोड़ा प्रेशर था उस पर, क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ. तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो. मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई. मैं कहा शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तू तनीशा के साथ तूने ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी
मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है करो। हाँ, एक दिन पहले की, मैं सेट पे गई थी और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई टनीशा को। टनीशा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं क्या बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तू ठीक है ना? कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, चंडीगढ़ भी जाने वाली हाँ हाँ, उसका फ़ोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी हुआ है उसने किया है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ, तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो तुम बेटा चले जाओ, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसी अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टनीशा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, तो मैं सेट पे जाया हूँ। तो मैं अभी सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया ईपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनीशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है और मैं ऑटो लेके हॉस्पिटल चली गई। देखो जब मेरी बात, मेरे को ये कुछ नहीं कहना, शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने जो करना है कर बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी, उसकी उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए, शिजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया, जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता, तू मेरे से बात करता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी गाड़ी ख़राब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को उन्होंने टनीशा को यूज़ बहुत किया है, बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो टनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही। ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात भी की, मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, उसको काम करने दो। क्या उसको हिजाब नकाब ये सब चीज़ें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी थी। क्या क्या कहा जाता था उसके बारे में? मेरे को ऐसे नहीं मालूम कुछ। कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें पुलिस ने जो लिखा था वो कहा था कि शिजान जो घर है कि उसको मेरे जैसा पोस्ट काम कर, ये बातें कही, उसके बाद तो आप क्या मानते, क्या कहना चाहते? मैं क्या सर बोल सकती हूँ इसमें, उसके मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ वो जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है। एक बात फिर और एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने में आया कि हाँ मर्डर भी हो सकता है, मैं तो बोलूँगी। एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था, तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? गाड़ी कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी, सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में इत्तला नहीं किया? या नहीं मेरे को नहीं दी, मेरे को नहीं बोली, मेरे को कुछ हमारी बात फलकनाथ से भी हुई तो उन्होंने कहा कि तुनिशा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गम है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, फलक का ये था कि फलक उसको, उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके,
उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टुनीशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में? वही हमारा सवाल है ना। वो मेरा वही तो। सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था टुनीशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। तो उन मुझे पता चला कि जिस तरह से बर्थडे की बात की अपनी, तो इस बार टुनीशा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी और आप थे नहीं, ऐसा आप कुछ कहीं नहीं। बाहर गए थे घूमने और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। टुनीशा के साथ तो मेरी जान थी उसकी, मेरी और मेरा एक बच्चा है। बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज़, मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया था, कभी भी। क्योंकि वो चीज़ मुंह से पहले निकालती थी, मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं उसके साथ गलत इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ़ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की। वो मेरे को भी पता है, बहुत डेडिकेटेड से वो काम को लेके। दरगाह लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं सर मालूम, 1-2 बार बताया था उसने 1-2 बार बताया कि मैं था, होके आई हूँ। होके आई, ये नहीं मेरे को और मालूम। कैसी तरह का टैटू बनवाया था आप जिसका जिक्र कर रहे हैं? उसने कुछ लव अबव एवरीथिंग, लव अबव एवरीथिंग, ये उसकी बहन लेके गई थी फलक उसको। ही उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि स्टूडियो में। मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू पसंद मना नहीं किया था। था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था, बट फिर एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे, टुनीशा से टुनीशा ने पता नहीं कहाँ से पेमेंट की, और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज़ दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तुम इतना ज़्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तू जो कर उस 2-3 महीने में वो मेरे पे। हाँ, वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफ़ी दूर धीरे मेरे धीरे से दूर हो गई थी वो। और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती जा वो रही वैसे ही करती जा उसका रही थी। बिहेवियर की वजह ये भी बोल रहे हैं कि उनके स्टेप फादर है कोई और उनके वजह से आपके और उनके बीच में अनबन होती थी और जिसका जिक्र ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं। शिजान से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिजान जो है उसकी वजह से जो हादसा हुआ है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आप उनके परिवार को भी मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ। तो क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे परिवार की जिम्मेदारी है? हाँ, बिल्कुल जिम्मेवार है, क्योंकि उसकी माँ जिम्मेवार है, जो 24 घंटे उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें। क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का, जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तू मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर टुनीशा से कोई गलती हुई है तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टुनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे को लालच नहीं किसी चीज़ का था। आंटी, आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट लेने की कोशिश की? जैसा आप टैटू की बात कर रहे हो, लव नहीं, वो हो गई थी, मैं मानती हूँ, मैं वो, शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था, क्योंकि ब्रेकअप करना फिर क्योंकि शिजान का दूसरी लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खा रहा आराम से, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना है कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी टुनीशा। वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो हाँ? ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है।
अगर मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज़ अपने घर पे क्यों लेके जाऊँगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी। अच्छा, शिजान की मम्मी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी, तुनिशा से क्या ये कहती फ़ोन पे उनकी जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात करती थी? तो ये आंटी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी थी। शिजान हाँ की? जी, शिजान की जो गर्लफ्रेंड थी जिसकी चैट टुनिशा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तो नहीं, उसने नहीं मेरे को बताया। इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंजाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी, जहाँ कोई आप लोग कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती। उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है, तो इतने इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर। हाँ, प्लान्स थे उसके, बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। मैंने सरप्राइज़ पार्टी रखना था उसका। मैंने सोचा था कि टुनिशा की सरप्राइज़ पार्टी रखूं और उसको सरप्राइज़ ही दूं मैं। उसमें इसको भी इनवाइट करना था। उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है। वो मेरे को कहती मैं बोट पे करूँगी। मैं कहा नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूँगी जहाँ भी करना है, और को एक्टर्स को बुलाऊँगी, 20-25 जानों की गैदरिंग करूँगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दूँगी, यू जस्ट एक्सेप्ट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी अ लॉट। मैम, क्या आपके मन में कभी ये आता है सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ और है? क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? क्या क्या कारण है? क्यों आता मेरे मन में आता है क्योंकि टुनिशा, मैं बताऊं, सुसाइड करने वाली नहीं थी। मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ, वो क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है, और शिजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सज़ा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। बस आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। शिजान से जब तुनिशा ने आप वाली बात बताई, थोड़ा सा है, उस वक्त आपने कोई ऑब्जेक्शन लिया था या फिर आपने समर्थन किया? कैसे मतलब? शिजान और तुनिशा हाँ, समझ में आए, मेरा जब उसने मेरे को बताया कि मम्मा मेरे को शिजान अच्छा लगता है, तो मम्मा मैं शादी भी करूँगी, तो मैंने टुनिशा को बोला, मैं कहा बेटा अभी अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो, ठीक है, अभी इस चीज़ के लिए 3-6 साल पड़े हैं तेरे, तब जब टाइम होगा तब देखेंगे। मैंने उसको सिर्फ ये जवाब दिया। तो कहती अच्छा मामा, वो बात इस चीज़ को मान गई थी। हाँ जी, नहीं, मेरी नहीं हुई। शिजान ने यही बताया पुलिस को। शिजान ने ये बताया कि चूंकि अफ्ताब वाला मैटर हो गया तो मैं डर गया था, इसलिए ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप तो उसने जब ब्रेकअप उसकी चैट पढ़ ली तब थी, हुआ है टुनिशा की ना। चैट तो तुनिशा ने टुनिशा आके ने घर चैट पे पढ़ी बताया। है उसने। नहीं, शिजान ने थप्पड़ मारा उसको। आपका जिक्र किया उसने? शिजान ने उसको थप्पड़ मारा, तूने जो करना कर, चैट पढ़ ली। टुनिशा ने पूछा कि ये क्या है, तो उसके पास जवाब ही नहीं था कुछ। आंटी, आपकी जो इंटरव्यू है उसमें बहुत खुश दिखाई दी है, बर्थडे की बात करिए, और उसके अगले दिन जब लास्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सब लोग हैं, लेकिन चेहरे पे मायूसी दिखाई दे रही है। उन 15 मिनट में ऐसा क्या बात होगा? वो पता नहीं। आपको लगता है कि पुलिस आपको पूरी तरीके से मदद कर रही है क्या? हर पुलिस कर रही है मदद, सब कर रहे हो, मीडिया मेरे साथ है, सब कर रहे हैं, लेकिन वो 15-20, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो 15-20 मिनट में ऐसी क्या क्योंकि बात हो गई? तुनिशा सुसाइड नहीं कर सकती। टुनिशा वो सुसाइड इतनी नहीं करने वाली थी। आंटी, आप कह रहे हैं कि शिजान ने थप्पड़ मारा था, क्या वो मारपीट भी करता था कभी कभी? कुछ ऐसा आपको पता हो? तुनिशा ने कभी और भी हर्ट किया हो? इनका झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन उसने जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसके थप्पड़ मारा है, वो रोई बहुत है। कहती मम्मी मेरे को यूज़ किया गया है, मेरे को धोखा हुआ है मेरे से। परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद। लास्ट सवाल ये था कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बीच में आ रहे हैं कि उनका रिचुअल्स जो हुआ था वो उनके स्टेप फादर ने किया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये बहुत सारी बातें किसका रिचुअल? तुनिशा का। तुनिशा का रिचुअल उसके मामा ने किया है। उनके मामा ने नाम बता दो। ऐसा काफी सोशल मीडिया पर बात करें कि उनके स्टेप फादर थे। देखो, सोशल मीडिया पे तो ये भी बात उठी थी कि शी इज़ प्रेग्नेंट, अब वो जो कि नहीं थी। ऐसे तो बहुत कुछ होता है। उसके मामा ने किया, चंडीगढ़ में है मामा, वो चले गए हैं, उन्होंने रिचुअल्स किए हैं सारे। कभी ऐसा नहीं हुआ था ना कि आपके और उनके बीच में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से तुनिशा आपसे
नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे साथ टनीशा बहुत अच्छी थी। थोड़ा बहुत देखो मदर डॉटर में कभी नाराजगी भी है, कभी कुछ है, तो ऐसा था। तर तुनिशाची आई आणि मामानी शिजानवरती आरोप केलेले आहेत. तुनिशावर मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकला जात होता, तिच्याशी जवळीक वाढवली जात होती आणि नंतर अचानक तिचा विश्वासघात करण्यात आला, असे आरोप त्यांनी ठेवलेले आहेत. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.